इंसानी जिंदगी ग्रहों और नक्षत्रों की बनती बिगड़ती दशाओं पर निर्भर करती है। आपकी राशि पर हर ग्रह का प्रभाव अलग होता है। कुल 9 ग्रहों में कुछ शुभ होते हैं, कुछ क्रूर, तो कुछ ग्रहों को पाप ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। इनके प्रभाव में आते ही इंसान न चाहते हुए भी पाप कर्म में शामिल हो जाता है। आज मैं धर्म आपको पाप ग्रहों यानी शनि और राहु से पुण्य फल पाने के मूल मंत्र बताऊंगा। एक ग्रह बना सकता है आपको अपराधी। एक ग्रह बना सकता है आपको पाप का भागी। चरित्र खराब कर सकते हैं कुंडली के ग्रह। आपको ईश्वर से दूर कर सकते हैं पाप ग्रह। ज्योतिष में 9 में से 3 ग्रहों को पाप ग्रह का दर्जा दिया गया है। इन ग्रहों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है जो इंसान को गलत राह की ओर ले जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है उन्हें ना चाहते हुए भी पाप और अधर्म की राह पकड़नी पड़ती है। ऐसे इंसानों की जिंदगी के हालात उन्हें गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं किन ग्रहों को पाप ग्रह का दर्जा मिला है। ज्योतिष में कुल 9 ग्रहों की बात की गई है। इनमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। ज्योतिष में शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है। ये ग्रह जीवन को पाप कर्म या पाप भावना की ओर ले जाते हैं। पाप ग्रहों के बुरे प्रभाव में आकर इंसान बिना इच्छा के भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी यही पाप ग्रह बहुत शुभ हो जाते हैं। शुभ दशाओं में यही पाप ग्रह इंसान को पुण्य और मुक्ति की ओर भी ले जाते हैं। शनि इंसान से कड़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन जिस इंसान पर शनि का पाप प्रभाव पड़ता है उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पाप ग्रह शनि के बुरे प्रभाव से इंसान बार बार गलतियां करता है और चाहकर भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाता। लेकिन शनि जब पुण्य देते हैं तो इंसान खुद के साथ साथ समाज का भी उद्धार करने वाला बनता है। तो आइए जानते हैं क्या है शनि का पाप प्रभाव और शनि कब देते हैं पुण्य। शनि का दुष्प्रभाव होने से इंसान आलसी, लापरवाह और कठोर होता है। इंसान क्षुद्र देवताओं की उपासना करने लगता है। इंसान बिना साफ सफाई के रहता है और बुरे कर्म करता है। शनि जब शुभ परिणाम देता है तो इंसान अनुशासित हो जाता है। ध्यान और धर्म के जरिए ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। शनि के शुभ फल से इंसान बहुत सारे लोगों को सच्चाई और अच्छाई की राह दिखाता है। शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र और धन का दान करें।
ज्योतिष के जानकारों की माने तो राहु दूसरा सबसे प्रभावी पाप ग्रह है। जिस इंसान पर राहु का पाप प्रभाव पड़ता है वो इंसान झूठ, धोखा, छल और कपट जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। लेकिन ये पाप ग्रह भी कभी कभी पुण्य का कारक बनता है। तो आइए जानते हैं क्या है राहु का पाप प्रभाव और कब ये ग्रह पुण्य देता है। राहु चरित्र पतन और नशे की ओर ले जाता है। राहु इंसान को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु की वजह से इंसान धर्म और अध्यात्म के खिलाफ बोलता है। राहु का शुभ प्रभाव हो तो इंसान जन्म से ही सिद्ध होता है। ऐसे इंसान में अद्भुत चमत्कारी शक्ति होती है। ऐसी दशा में इंसान अध्यात्म की नई राह खोज लेता है। राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करें, शिव जी की उपासना करें, रोगियों और विकलांगों की सेवा करें। तो देखा आपने, शनि और राहु पाप ग्रह होकर भी कभी कभी पुण्य बरसाते हैं और उनके शुभ प्रभावों को बढ़ाया भी जा सकता है। तो अब कुंडली में इन ग्रहों के बुरी दशा से परेशान होने के बजाय इनके शुभ प्रभाव बढ़ाने के उपाय कीजिए, जिंदगी बदलने लगेगी। कुछ विशेष दशाओं में पाप ग्रह भी पुण्य बरसाते हैं। केतु भी एक पाप ग्रह है। केतु के बुरे प्रभाव से इंसान मानसिक परेशानियों से जूझने लगता है, ईश्वर से दूर होता चला जाता है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि कौन सी दशाओं में पाप ग्रह केतु भी आपको शुभ फल दे सकता है। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, आर्थिक मजबूती आएगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपको संपत्ति का लाभ होने की संभावना है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 87%। वृष, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल। भाग्य 73%। मिथुन, ध्यान रखें कि आपको धन के अपव्यय से बचना है। आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। फिलहाल कर्ज के लेन देन से अपना बचाव करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 49%। कर्क, आपके जीवन साथी की उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य 94%। सिंह, वाद विवाद से अपना बचाव करें। उच्चाधिकारियों से तनाव का योग बन रहा है। संतान पक्ष से लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 83%। कन्या, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना है। आकस्मिक धनहानि से अपना बचाव करें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 51%। तुला, मुकदमों में सफलता मिलेगी। नए काम के अवसर आपको मिलेंगे। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 45%। वृश्चिक,
ठंडक की समस्या से अपना बचाव करने की जरूरत है। आपको वाहन चलाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 74%। धन, पिता से आपको सहयोग मिलेगा। संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। मनोरंजक यात्रा का योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 93%। मकर, आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मुकदमे में समस्या का योग दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग धानी। भाग्य 54%। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ आपको मिलेगा, किंतु आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 82%। मीन, रुका हुआ धन मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग मूव। भाग्य 97%। कोई भी ग्रह पूरी तरह अच्छा या खराब नहीं होता। कुछ विशेष स्थितियां ग्रहों को आपके अनुकूल या प्रतिकूल बनाती हैं। ज्योतिष में केतु को पाप ग्रह माना गया है। केतु खराब हो तो इंसान को दिशा से भटका देता है, पाप कर्म करवाता है। लेकिन कभी कभी ये ग्रह भी आपके लिए बड़ा शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपको ईश्वर से दूर कर सकता है केतु। आपको अधर्मी बना सकता है केतु। पाप ग्रह केतु कर सकता है आपको बीमार। आप हो सकते हैं मानसिक रोगों के शिकार। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस इंसान की कुंडली में केतु पाप प्रभाव में होता है, उसकी सोच उल्टी दिशा में बहने लगती है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों के लिए भगवान और किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन केतु कभी कभी पुण्य देने वाला भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है पाप ग्रह केतु का पुण्य प्रभाव। केतु का अशुभ प्रभाव होने से इंसान धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। तो अब मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि यही तो मैं चाहता हूं।